हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी का प्रीवियस ईयर का सीजीएल 2019 का टायर सेकंड का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके पास में 13/9/2019 को रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, 3 की पावर 61284 को अगर 5 से डिवाइड करा जाए तो हमारे पास में शेषफल x आता है या रिमाइंडर x आता है। उसने बोला 4 की पावर 96 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास में y आता है। आपसे पूछा है 2x माइनस का y की वैल्यू क्या होगी। देखो उसने क्या काम करा, अभी तक पहले जितने भी क्वेश्चंस आते थे एसएससी वाले क्या काम करते थे कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते थे कि क्या आता था कि 3 की पावर 61,284 को 5 से भाग करा शेषफल कितना आएगा, इतना क्वेश्चन आता था। अब जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है उन्होंने क्या काम कर दिया, 2 क्वेश्चन दे दिए, इन 2 क्वेश्चन से भी एक तीसरा क्वेश्चन बनाकर आपसे सॉल्व करवा दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप ये बताइए। 3/3 और 5 हैं, दोनों नंबर क्या को प्राइम है। अगर नंबर को प्राइम है तो हमने आपको बताया था यूलर थ्योरम लगा देंगे। यूलर थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे, आप बोलेंगे 5 से। और 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, आप बोलेंगे 4 होगी। 5 की साइक्लिसिटी होगी 4। अगर आप इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से पूरा डिवाइड होनी चाहिए। अगर पूरा डिवाइड हो गए इसका मतलब पावर 0 आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 0 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 की पावर 0 यहाँ से बन गया, 5 से डिवाइड करा, 3 की पावर 0 1 होती है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आते हैं, 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है। अब 6 से डिवाइड करने के लिए क्या मैं इसको 2 प्राइम फैक्टर में 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर 4 की पावर 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलेंगे 2 से तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं 96 को, 4 की पावर 96 को, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a+1 की पावर n कुछ भी हो, अगर आप a से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा a+1 की पावर इवन है चाहे ऑड भी हो, अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 1 आएगा। तो केस क्या बन गया, 3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर 4 है, पावर कुछ भी हो तो 3 से रिमाइंडर आ जाएगा 1। मुझे संख्या ऐसी चाहिए जो 2 से 0 रिमाइंडर दे दे, 3 से रिमाइंडर 1 दे दे। तो अभी तो कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे और ऐड कर चले आते हैं। 1 में 3 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 4। अगर 4 से आप 2 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2x माइनस का y की वैल्यू कितनी होगी, तो 2, x की वैल्यू आपने 1 फाइंड करी है, y की वैल्यू आपने 4 निकाली है, तो 2 में से 4 गए, आंसर आ जाएगा -2। एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये आपको पढ़ा दी है क्लास के अंदर, जो भी है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है, यूलर थ्योरम पढ़ाई है, यूलर टॉयटन फंक्शन पढ़ाई है, यूक्लिड लीमा पढ़ाई है, रिवर्स यूलर पढ़ाई है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई है, तो मैंने उससे कर दिया। अब आप बोलेंगे तो कोई स्पेशल थ्योरम हो गई जिससे आपने कर दिया, क्या कोई ऐसा पैटर्न भी है जिससे एसएससी ने ये क्वेश्चन फ्रेम करा हो और इसमें कुछ और सोच के बनाए हो, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या 3 की पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलेंगे 3 की पावर 4 81 है, 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपके पास में 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत। मैं आपसे बोलता हूँ 3 की पावर 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलेंगे हमें 3 की पावर 8 तो हमें याद ही नहीं है, पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर, या एक काम करें 3 की पावर 4 की पावर 2 लिख लें, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8 पावर बन गई, इसे भाग कर रहे हैं 5 से। तो 3 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 81। 81 का स्क्वायर आपने बहुत याद करा 65-61 होता है, 6561 होता है। 6561 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 60 तक तो पूरा कट जाएगा, आपके साथ रिमाइंडर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत। इससे मेरे को एक बात समझ में आई, क्या अगर 3 की पावर इवन चल रही है, 4 चले, 8 चले, 12 चले, 16 चले, और आप 5 से डिवाइड करेंगे उसे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और ये वाली बात कहां पर हुई, 3 की पावर 61,484, 284 जो दिया है आपके पास में, 84 क्या है आपके पास में, 84 है इवन पावर, और वो किससे डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। तो आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं था। 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है और अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहां से हो गया ये। दूसरी बात, अब यहां पर भी एसएससी ने कुछ सोच के क्वेश्चन दिया था। अगर मैं आपसे बोलता हूं 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करूं रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलेंगे 4। 4 की पावर 2 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलेंगे 4।
क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 6 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 4। मैं आपसे बोलता हूँ 4 की पावर 3 को 6 से भाग करेंगे, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 को 6 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे रिमाइंडर आएगा 4। अगर मैं 4 की पावर 4 कर देता हूँ तो आप बोलेंगे 6 से भाग करेंगे तो होगा 256, 256 को 6 से भाग करेंगे 252 पूरा 6 से कट जाता है तो आपके साथ रिमाइंडर आ जाए 4। तो आपने एक पैटर्न पकड़ा क्या, 4 की पावर कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 50 हो, आप 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 4 आ रहा है। तो इस भी केस में कौन सा कुछ नया होगा, 4 की पावर कुछ भी है, आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो यहाँ पर आपसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं 4। अब आपके पास में आंसर भी आ गया माइनस को 2। अब कोई बोलेगा, आपने बोला कि 61,284 पावर है, कोई आपसे कहे कि क्या कहते हैं ये अगर 61,284 पावर ना होकर और ये 5 से डिवाइड करा तो हम इसको कैसे करते, हम उसको ऐसे कर लेते हैं। सपोज करें उसने आपको क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 61,287 दे दिया, अब 5 से डिवाइड कराने लगेगा, अब रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, हमारे पास में 61,287 पावर है, क्या मैं इसे 61,284 गुणा 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 61,284 में 3 पावर ऐड करेंगे 61,287 बन जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे दिख रहा है पावर इवन बना रही है, 4 से डिवाइड होने वाली 84 लास्ट में 4 से पूरा डिवाइड हो रही है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो अगर इस वाले केस को आप लेकर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 दे देगा। 3 की पावर 3 कितना, 27 है, 27 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 27 है, 1 की 27 से मल्टीप्लाई लगाएं तो 27 हो जाएगा। तो 27 को 5 से डिवाइड करेंगे, अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2। तो ऐसे आप पावर को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके कुछ छोटा बना सकते हैं। तो कुछ एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, आप अगर उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके साथ क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब कोई यहाँ पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपसे वो बोलेगा कितना ही दिया हुआ है, अगर वो यहाँ पर 81 भी दे देगा, अब 81 करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आप 84 बनाने के लिए माइनस का 3 ले जाए, नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 61,281 ले रहे हैं, 61,281 ले रहे हैं, और ये 3 की पावर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये आप इसे कितना कर लें, 76 प्लस का पास कर लें, 76 के बाद में भी क्यों कर लें, आप 80 प्लस का 1 कर लें, क्या 3 की पावर 61,280 इंटू 3 की पावर 1/5। अभी 80 है, 3 की पावर 4 का मल्टीपल में आ रही है, तो ये तो 1 ही आंसर दे देगी। 3 है, 1 गुणा 3 करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। बात समझ गए। और कोई कहना चाहेगा कि मैं तो इसमें 81 तो यहाँ रखूंगा 84 और मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस का 3, तो भी तो बात वही है, पावर 84 है, माइनस का 3 ऐड करोगे तो भी 81 बन जाएगी। तो यहाँ पर ये आंसर कितना दे देगी, ये दे देगी आपके पास में 1। 3 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास में माइनस का 27 है, माइनस का 27 देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में बचा माइनस का 2, क्योंकि 27 बना, 1 की माइनस के 27 से मल्टीपल लगाएंगे तो माइनस का 27। अब माइनस का 27 है, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो गया माइनस का 2। जब आप एक्चुअल में आंसर लिखेंगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि यूलर थ्योरम बोलती है कि 0 के इक्वल होगा रिमाइंडर, और या रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे, डिविजर से। आपने पढ़ी है ना, A इक्वल टू, ये पढ़ा है ना आपने, A इक्वल टू BQ और R। तो यूक्लिड लीमा बोलती है कि रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर लेस देन डिविजर होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या काम करते हैं, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 3 लिखते हैं। इस केस में भी 3 आ रहा था, उस केस में भी 3 आ रहा था, ठीक है। तो ये मैं हमने आपको बताया है कि आप पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी कैसी एक अच्छी अप्रोच लगा सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व हो जाए और थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।